जय गुरुदेव। प्रभु की अनंत कृपा से सर्वविध आनंद, उल्लास और उत्कर्ष हो रहा है। यह पावन पुनीत धरा भगवदीय चिंतन से ओतप्रोत होकर सत्कर्म के लिए, पुण्यवर्धन के लिए और उत्साह भरती हुई प्रकृति हम सबके मन में दैवीय आशीर्वाद की वर्षा कर रही है। हमारे जीवन में भगवदीय कृपा प्रत्येक प्रकार से आती है, जप से, अनुष्ठान से, तप से, माता पिता और गुरुजनों की सेवा से। सर्वोत्तम उपाय भगवत सन्निधि और सत्संग है। सभी उसके उपायन हैं। एकादशी की महिमा अनंत है। हम 12 महीनों में 24 एकादशी करते हैं और इन एकादशी तिथियों के माध्यम से हम अपने जीवन को भगवदीय बना पाते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे कामदा एकादशी तिथि कहते हैं, यह परम पावन, पुनीत और पुण्यवर्धक है। अनंत पापों का क्षय कर देने वाली, वाजपेय यज्ञ का फल प्रदान कर देने वाली और विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक क्रिया द्वारा कोई अपराध हो गया हो तो उसका भी प्रक्षालन कामदा एकादशी व्रत से हो जाता है। चैत्र मास परम पुनीत मास है और शुक्ल पक्ष अर्थात चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ बढ़ते हुए है और इस मास में कामनाओं की पूर्ति कर देने वाला कामदा एकादशी का व्रत हम सबके जीवन में उत्कर्ष प्रदान करने वाला है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि आप मुझे इस मोक्ष प्रदायिनी कामदा एकादशी के व्रत के संदर्भ में बतलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही प्रश्न राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि प्रभु कामदा एकादशी की महिमा बताएं। तब वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप को कामदा एकादशी व्रत की महिमा बतलाई थी। यह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए यह दावानल सदृश है। सर्वत्र उत्कर्ष करा देने वाली है। इसकी कथा सुनाते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि इस संपूर्ण धारा में एक समय की बात है कि नागपुर नाम का एक परम सुंदर नगर था। इस सुंदर नगर में ऐश्वर्य, वैभव, उल्लास और परम उत्कर्ष था। ये नगरी स्वर्णमयी थी। इसमें सोने के कंगूरों वाले सुंदर सुंदर भवन बने हुए थे। यह नागपुर नाम की नगरी अत्यंत स्पृहणीय थी। इसमें पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। इस नगरी में गंधर्व, किन्नर, नर सभी लोग रहते थे। इस नगरी के शासक पुंडरीक नाम के एक महाभयंकर नागराज थे। वे बहुत सुंदर थे और उनकी नगरी भी बहुत सुंदर थी। सभी लोग आनंद निमग्न होकर रहा करते थे। और इसी नगरी में एक समय की बात है कि एक ललिता नाम की अप्सरा थी जो परम सुंदर थी। उसकी वाणी में अत्यंत माधुर्य था। वह मधुमती थी। उसके नृत्य में, गान में, हास परिहास में मानो दैवीय कृपा रहती थी। वह ललिता नाम की दिव्य
अप्सरा वहां रहने वाले ललित नाम के गंधर्व पर मुग्ध थी। ललित का विवाह ललिता के साथ हो गया और वे परस्पर एक दूसरे के प्रति अत्यंत प्रेमपूर्ण, भावपूर्ण और आत्मीयता के साथ रहते थे। वह जो ललित नाम का गंधर्व था, वह राजा के लिए नृत्य, आनंद और उत्सव में सहभागिता करता था। एक बार की बात है कि पुंडरीक आदि राजा, उनके सभासद सभी बैठकर सायंकालीन सभा में आनंद उत्सव मना रहे थे, जिसमें ललित नाम का गंधर्व गायन कर रहा था, साथ ही नृत्य भी कर रहा था। लेकिन नृत्य और गायन करते हुए उसको अपनी प्रेयसी ललिता का स्मरण हो आया, और ललिता का जैसे ही स्मरण हो आया, तब उसका मन अन्यत्र चला जाने के कारण, उसके मन में अन्यत्र अपनी प्रेमिका का स्मरण हो जाने के कारण, उसके ताल क्रम में, पद क्रम में और वाणी के क्रम में कुछ पदच्युति हो गई। वह क्रम भेद हो जाने के कारण अपने ताल से, लय से च्युत हो गया, उसमें त्रुटि हो गई, जिसको कि वहां पर करकोटक नामक नाग के द्वारा इसको बात को समझ लिया गया कि ललित से त्रुटि हो गई है। करकोटक ने अपने मन की बात पुंडरीक से कह दी, और पुंडरीक जो नागों का अधिपति था, उसने अपना तिरस्कार समझा। पुंडरीक ने शाप दे दिया कि ललित, तुम राजकार्य में भी अपनी संगिनी का स्मरण करते हुए निरंतर यहां हो, तुम्हारा ध्यान अपने कार्य पर नहीं है, तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम राक्षस हो जाओ। करकोटक ने भी इसमें सहमति दे दी। तभी ललित राक्षस हो गया। उसका स्वरूप जो स्वर्णिम दिव्य आभा युक्त था, वह देखते ही देखते महाभयंकर हो गया। उसका विकराल रूप अत्यंत भीषण लग रहा था। उसका स्वरूप विभत्स हो गया था। ललित ने अपने विभत्स रूप को देखकर राक्षस योनि में प्रवेश करते हुए जंगल जंगल भटकने लगा और अपने द्वारा किए गए असावधानी के फल को भोगता हुआ अत्यंत व्यथित रहने लगा। यहीं उसकी पत्नी ललिता भी अपने प्रिय के वियोग में आकुल व्याकुल हो गई। ललिता भी पीछे पीछे जंगल में अपने प्राण वल्लभ के लिए भटकती हुई, अधीर भूख प्यास से व्याकुल होती हुई जंगल के मध्य में जाकर उसने देखा कि एक बड़ा सुंदर तपोवन है, जहां पर एक ऋषि साधना कर रहे हैं। उनके मुखमंडल पर परम शांति है, सरलता, सहजता है। वे उद्विग्न नहीं हैं। जिसका अंतःकरण शांत होता है, उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली होती है, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील जगत में समभाव से रहता है, उसी का चित्त शांत रहता है। शांत ऋषि को प्रणाम करके ललिता ने उनसे प्रार्थना की कि भगवान, आप कुछ उपाय करें। मैं वीरधन्वा नामक गंधर्व देव की कन्या हूं। मेरा प्रणय, मेरा विवाह ललित नाम के गंधर्व से हुआ था, जो कि करकोटक के कहने पर पुंडरीक नाम के महानाग के द्वारा शापित होने पर राक्षस हो गया है। आप कुछ उपाय बताएं कि मेरे पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। उनका स्वरूप अत्यंत विकृत हो गया है। ललिता नाम की अप्सरा के द्वारा
इस तरह का संवाद सुनने पर शांत मुख मंजुल वाले ऋषि ने कहा कि अरे देवी, तुम ठीक समय पर आई हो। तुम्हारे पति के पाप मोचन का मानो समय निकट है। तुम कुछ ऐसा उपाय करो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की इस कामदा एकादशी का व्रत करो। प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान से पवित्र होकर दिन भर भगवान विष्णु नारायण श्री हरि का स्तवन मनन पूजन करो। अपने मन को भगवान में लगाओ, भगवत सन्निधि प्राप्त करो, सत्संग करो, अपने मन को परमात्मा को अर्पित कर दो। सारी रात जागकर भगवान नाम लेते हुए व्यतीत करो। द्वादशी तिथि लग जाने पर चैतन्य भाव से पुनः स्नान ध्यान करते हुए गुरुजनों की सन्निधि में द्वादशी तिथि में अपनी इस कामदा एकादशी का फल अपने पति को प्रदान कर दो। जैसे ही तुम द्वादशी तिथि में एकादशी का यह फल अपने पति को सौंप दोगी, वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऐसा ही किया। वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी का विधिवत व्रत अनुष्ठान करती रही। द्वादशी तिथि आ जाने पर उसने प्रातःकाल भगवान नारायण का पूजन स्तवन मनन किया और फिर अपने इस एकादशी का संपूर्ण फल अपने पति ललित को सौंप दिया, जिसके प्रभाव से देखते ही देखते उसका शरीर स्वर्णिम रुपहला हो गया। उसके मुखमंडल पर दिव्य आभा आ गई और वो दोनों पति पत्नी पहले से अधिक सुंदर हो गए। उनकी वाणी और मधुर हो गई। उनकी विद्या, विवेक, विनय और बुद्धि का प्रसार हो गया। चतुर्दिक उनकी कीर्ति का विस्तार होने लगा। भगवान की कृपा से दिव्य विमान पर बैठकर वो भगवान के दिव्य लोकों में प्रस्थान कर गए। इस प्रकार जो व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत करता है, इसकी पावन पुनीत कथा सुनता है अथवा सुनाता है या कि इसका प्रसार करता है, उसके जीवन में कामनाओं की पूर्ति होती है। उसके द्वारा किसी भी तरह का ऋणानुबंध पूर्ण हो जाता है। 3 तरह के ऋण हैं जो किसी भी जीव के इस धरा पर उत्पन्न होते ही उस पर चढ़ जाते हैं। जो ऋषि ऋण है, देव ऋण है और पितृ ऋण है। हम सारे जीवन अपने ऊपर चढ़े हुए इन पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण को चुकाते रहते हैं। क्रमशः जो व्यक्ति सावधान रहता है, इन एकादशी तिथियों पर अपने मन को भगवदार्पित करता है, उसके ये ऋण उतर जाते हैं। उस पर देव कृपा होती है। उसका मन सदा आह्लादित बना रहता है, रोम रोम पुलकित रहता है। सदैव भगवदीय कृपा का अनुभव होता रहता है। सदैव ही भगवदीय कृपा का अनुभव होता रहता है। ऐसी ये दिव्य पावन पुनीत ज्ञानवर्धक और तप तपस्या में लगा देने वाली सत्संग वार्ता का दिव्य ज्ञानोपदेश पूज्य महर्षि महेश योगी जी के द्वारा उनके दैवीय कृत संकल्पित इन आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी गिरीश जी के स्नेह सौख्य से हम सबकी चित्त चेतना में यह ज्ञानवर्धक भगवदीय वार्ता प्रस्तुत की जा रही है। इस दैवीय वार्ता का हम लोगों ने अपने जीवन में आनंद और अनुभव किया।
संपूर्ण विश्व चेतना का शुभ और मंगल हो। इसी शुभ भावना के साथ जय गुरुदेव, जय महर्षि।